व्हाट इज थेवेनिन थ्योरम? थ्योरम का बेसिक पे हम लोग आते हैं। तो राइट डाउन थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम। सो थेवेनिन थ्योरम बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल से हम लोग बना सकते हैं थेवेनिन थ्योरम को। इसमें करना कुछ नहीं रहता है कि इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक सर्किट लेते हैं, एक सर्किट से हम लोग बता देते हैं ताकि तुम लोग को याद हो जाएगा। ये हो गया, कोई भी एक वोल्टेज सोर्स यदि लगा हुआ है, उसी तरह का हम लोग का एक सर्किट है, कुछ भी हो सकता है इधर सर्किट। मैं एक सिंपल सर्किट दिखा देता हूँ। सर्किट तो कुछ भी हो सकता है, एक सर्किट है सिंपल, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये लोड होगा, कुछ लोड रेजिस्टेंस होगा, ये RL मान लेते हैं। और ये कुछ भी वैल्यू है, R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, और ये आपका वोल्टेज आपका V1 है ना। हाउ टू नो, हाउ टू थेवेनिनाइज द गिवन सर्किट? इसको हम लोग थेवेनिन कैसे करेंगे? हाउ टू ए गिवन सर्किट, कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है कि यदि भूल गए हो तो देख लो। स्टेप नंबर 1 में हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि टेम्पोरली रिमूव कर देते हैं। सर कौन सा नोड पे निकालना है? ये लोड लोड लोड, ये लोड, हमेशा लोड को ही हटाते हैं टेम्पोरली। टेम्पोरली रिमूव कर देंगे इसको, RL को, लोड रेजिस्टेंस। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के बाद इसके अक्रॉस में VOC निकालते हैं। जब लोड हट जाएगा तब, मतलब हम लोग का सिंपली इसको हटा देते हैं। ये हम लोग यहाँ पर VOC को निकालते हैं, जिसको हम लोग VTH भी कहते हैं, थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, जिसको हम लोग VTH थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं, थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं। अब उसके बाद जब हम लोग का ये निकल जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप जो होता है RTH। RTH बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, RTH निकालने के लिए क्या करते हैं, RTH निकालने के लिए, RTH को निकालना यदि हम लोग रहता है तो उस समय हम लोग सिंपली जो हम लोग का जो सोर्स रहता है, जैसे वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, अभी बताया मैंने, शॉर्ट कर देंगे। मतलब इसको शॉर्ट कर दिए, इस टाइप से, इस टाइप से शॉर्ट कर देंगे, हम लोग शॉर्ट कर देंगे। और हम लोग इधर से देखेंगे, इधर से लोड है, उधर से हम लोग RTH को फाइंड आउट करते हैं, ये RTH को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये आपका R1 हो गया, ये R3 हो गया, और ये आपका R2 हो गया। तो वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर देंगे, शॉर्ट करके, करंट रहेगा तो ओपन कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग RTH को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग VTH फाइंड कर लेंगे और RTH फाइंड कर लेंगे। जब ये सब सारा चीज हम लोग का हो जाएगा, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जो इक्विवेलेंट हम लोगों का आया है, मतलब RTH, और हम लोग का जो बैटरी जो वोल्टेज आया है जो VTH, ठीक है, मतलब ये RTH हम लोग सीरीज में लगा देंगे, RTH और VTH को सीरीज में। और उसके बाद जो हम लोग लोड को रिमूव किए थे उसको बैक, वो लोड को हम लोग फिर से यहाँ पर लगा देंगे। तब सिंपल हम लोग यदि आई को बोलेंगे कि आई कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, आई कितना हो रहा है, आई, तो उस समय हम लोगों का जो आई होगा दैट इज VTH बाय RTH एंड प्लस RL। ये एकदम से मैंने बेसिक बताया आप लोग को थेवेनिन थ्योरम का। ये थेवेनिन थ्योरम बेसिक मैंने बताया कि सिंपल क्या करना है, जब लोड रहेगा जिस लोड के अक्रॉस, फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द लोड रेजिस्टेंस टेम्पोरली, नॉट परमानेंटली, टेम्पोरली रिमूव कीजिए। उसके बाद उस लोड के अक्रॉस में आप निकालिए VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज इज बेसिकली थेवेनिन वोल्टेज ही उसको हम लोग बोलेंगे।
और निकालने के लिए आप लोगों को बताइए कि कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पे निकालना रहेगा इसके लिए। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो VOC को फाइंड आउट हम लोग करेंगे। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? VOC को फाइंड आउट करेंगे, तो VTH हम लोग का निकल जाएगा। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जब बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब RTH का, तो RTH को फाइंड आउट करने के लिए जिधर लोड लगा हुआ है उधर से हम लोग देखेंगे, जिधर से लोड लगा हुआ है, जिधर से लोड लगा हुआ है उधर से ही हम लोग जो है कि सर्किट को देखेंगे, है ना। जिधर लोड लगा हुआ है इसी डायरेक्शन में हम लोग जो होता है सर्किट को देखेंगे, ठीक है ना। इसी डायरेक्शन में हम लोग सर्किट को देखेंगे, ठीक है ना। इसी डायरेक्शन में लोग सर्किट को देखेंगे, इसी डायरेक्शन। अब इधर से जो वोल्टेज लगा हुआ रहेगा उस वोल्टेज को हम लोग शॉर्ट कर देंगे, या यदि करंट लगा हुआ रहा तो उसको ओपन कर देंगे, ठीक है। यदि करंट रहता तो ओपन हो जाता। तो उस समय हम लोग सिंपली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेसिकली हम लोग बोलते हैं वही निकालते हैं, और बेसिकली उसको हम लोग RTH का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? थेवेनिन रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस। सिंपली जब हम लोगों के पास फिर VTH आ जाता है और RTH जब आ जाता है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोगों का जो ये देख रहे हैं RTH और ये आप देख रहे हैं VTH, दोनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो हम लोगों ने लोड को जो रिमूव किया है, जो लोड रेजिस्टेंस को जो रिमूव किया है उसको फिर से लगा दीजिए। अब आप लोगों को ये सब वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा, सारा रेजिस्टेंस सब कुछ पता रहेगा, तो करंट को हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये I इज इक्वल टू सिंपल ओम्स लॉ लगाइए, VTH बाय RTH प्लस RL। तो इस तरह से हम लोग सिंपल कोई भी सर्किट का थेवेनिन थ्योरम लगा करके करंट को निकाल सकते हैं। और ये थेवेनिन थ्योरम बहुत ही एप्लीकेशंस होगा हम लोगों का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हम लोगों का थेवेनिन थ्योरम को जानने से ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक, आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का थेवेनिन थ्योरम का बेसिक। अब हम लोग AC के लिए भी बताएंगे आपको, तो ठीक है पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं AC नेटवर्क के लिए। तो DC के लिए बता दिया था, लेकिन सारा स्टेप सेम रहेगा, सारा स्टेप सेम रहेगा, कोई भी कहीं पर भी कुछ भी स्टेप्स अलग नहीं होगा, सारा स्टेप हम लोग एज यूजुअल DC और AC के लिए सेम ही है। तो जैसा कि हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट थेवेनिन थ्योरम जो है कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो AC नेटवर्क के लिए हम लोग बात करेंगे। किसके लिए बात करने वाले हैं? AC नेटवर्क। सारे क्लासेस को आप लोग थोड़े अच्छे से कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ, तो यदि क्लासेस भी आप लोग की छूट भी जाती है तो आप लोग वहां से आराम से देख सकते हैं। तो सिंपली स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि द करंट, आप लोग नोट डाउन कर लिख लीजिए, द करंट थ्रू a load impedance, a load impedance, load impedance ZL connected across any two terminal, any two terminal, टू टर्मिनल कुछ भी हो गया, मान लेते जैसे हमेशा ले रहे हैं A एंड B ऑफ ए लीनियर नेटवर्क is given by VTH, वहां पर RTH था, यहाँ पर Z आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर AC में हम लोग इंपीडेंस का बात करते हैं, ZTH प्लस ZL लोड इंपीडेंस, जहां पर वेर जो VTH जो है इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, जो हम लोग A और B के अक्रॉस निकालते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। एंड ZTH सिमिलर टू RTH है, जैसा कि हम निकालते हैं ZTH इज द इंटरनल इंपीडेंस, इंटरनल इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क,
ऑफ द नेटवर्क, कहां से, एज व्यूड, कहां से, जहां से ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल रहे हैं, viewed from open circuit terminal, open circuit terminal A and B। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, विथ ऑल वोल्टेज, जो भी वोल्टेज सोर्सेस आर रिप्लेस्ड, रिप्लेस कैसे करते हैं, बाय देयर इंटरनल इंपिडेंस, इंटरनल इंपिडेंस। एंड करंट सोर्स को क्या करते हैं, सबको पता है, एंड करंट सोर्स बाय इनफिनाइट इंपिडेंस, इसको ओपन सर्किट बोलते हैं, इनफिनाइट इंपिडेंस। तो ये जो है कि एकदम सा बेसिक मैंने जो डेफिनेशन स्टेटमेंट कहते हैं, वो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। जो स्टेटमेंट है सिंपल सा स्टेटमेंट, जो डीसी में भी हम लोग बस वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम लोग सिंपल आरटीएच निकालते हैं और वीटीएच निकालते हैं। यहाँ पर जेडटीएच निकाल रहे हैं, बस वही बात है, यहाँ पर जेडटीएच निकाल रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन जो है कि हम लोग इसको कर लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और आप लोग इसको बनाइए। और जैसा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो देखिए मैं नीचे में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग स्टेटमेंट भी लिखिए। और ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन में दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर तो नेटवर्क, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है कि नेटवर्क को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका कोई सोर्स है, एसी सोर्स है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये एक आपका इम्पिडेंस लगा हुआ है, जस्ट वेट, सारे वैल्यू में आपको बता रहा हूँ, आप लोग पैरेलली पढ़िए, मतलब फटाफट नोट्स उतारिए और जो है कि इसको भी बनाते हुए जाइए। और मैंने जैसा कि आप लोग को कहा था कि कैलकुलेटर सामने में रखना होगा, तभी जाकर के सारा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं अच्छे से। तो ये जो वैल्यू है ये आपका है Z1, ये आपका है Z3, ये आपका है Z2, ये आपका है ZL लोड, ये प्लस माइनस 10 और 0 डिग्री। तो इस सर्किट में जो वैल्यू दिया गया है वह Z1 इजिकल टू, नोट डाउन कीजिए आप लोग, 8 प्लस J8, ठीक है। Z2 का जो वैल्यू है वह है 8 माइनस J8 ओम। Z3 का जो वैल्यू है वो आपका 2 प्लस J20, ठीक है। और जो वोल्टेज है वो तो दिया हुआ है ही 10, 0 डिग्री। और जो ZL है उसका जो वैल्यू है वो J आपका 10 ओम है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द करंट, find the current through the load, current through the load, load तो समझ में आ ही रहा होगा ZL, है ना, using Thevenin theorem, using Thevenin theorem। तो यहां तक आप लोगों को सारा स्टेप्स मैंने बता दिया और एक क्वेश्चंस भी आप लोग को दिया हो। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। और क्वेश्चन जो ट्राई मतलब कि आप लोग सबको पता है कि इसको क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इस लोड को रिमूव करेंगे और वीटीएच को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, वीटीएच। तो वीटीएच ये नथिंग बट सिंपली जो Z2 के अक्रॉस में है, ये Z2 के अक्रॉस में, इसके लिए आप लोग को जो करंट निकालना पड़ेगा, टोटल करंट है ना, तो टोटल करंट निकाल लीजिए सिंपल से वे में, ठीक है। और उसका ZTH निकालिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिए हैं आप लोग। तो चलिए इसको ट्राई कीजिए, मैं आप लोग का अटेंडेंस ले रहा हूँ, तब तक आप लोग इसको जो है कि ट्राई कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोड को रिमूव कर देते हैं मान लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले जो काम किया हूँ, एक काम ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग इसको क्या किए, लोड को रिमूव कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप बनाना होगा आप लोगों को, ठीक है। ये आपका Z1 है, ये आपका Z2 है। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। जो हम लोगों का लोड है, इसको हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दिया। फर्स्ट रिमूव द लोड, और लोड को रिमूव करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, VTH। VTH फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, ये ZL इज रिमूव्ड, ZL इज रिमूव। तो VTH को फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले। तो फर्स्ट फाइंड आउट द VTH, जिसको ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। मान लेते हैं जो भी है तुम्हारा, टर्मिनल ए है या बी है, जो भी है, ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड आउट द ओपन सर्किट वोल्टेज, फाइंड आउट द VTH, VOC या VTH, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, तो ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना हो किसके अक्रॉस में, ये देख रहे हैं आप लोग, ZL के अक्रॉस में। इस ZL के अक्रॉस में फाइंड आउट करने से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ओपन है Z3 में, तो इसमें ही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो हो जाएगा। इसके लिए ये जो सोर्स हम लोग का जो दिया हुआ है, ये सोर्स, तो ये मान लेते हैं कुछ करंट होगा इसका I। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, I को निकाल लेते हैं, और I निकाल लेंगे तो I करंट, इधर तो कोई करंट फॉलो नहीं करेगा, इधर तो सर्किट ओपन है, तो यहाँ पर भी सेम करंट फॉलो करेगा। तो Z1 और Z2 क्या होगा आपका, सीरीज में हो जाएगा। देखिए तो ये I करंट जो फॉलो करेगा, इधर तो कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि तो ओपन है ना, ये तो ओपन है, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, सो करंट यहाँ पर जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या जाएगा, Z1 प्लस Z2, टोटल इंपीडेंस Z1 प्लस Z2, टोटल इंपीडेंस Z1 प्लस Z2। तो सिंपल हम लोग I निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल बताइए, नहीं पता, निकालिए, तो कैसे होगा, निकालिए फटाफट, इसको फाइंड आउट कीजिए आप लोग। थोड़ा सा तो करना तो पड़ेगा। आई आपका दिया हुआ है यहाँ पर, तो वैल्यू से बताइए, यहाँ पर VTH का वैल्यू बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, VTH का वैल्यू बताइए। और क्या क्या निकालना रहेगा फिर आपको। अब VTH जब निकल जाएगा तो RTH, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, RTH मतलब आपका ZTH, VTH ZTH, ठीक है। और क्या है, तो टोटल हम लोग का लोड करंट निकालना होगा, मतलब IL। तो चलिए निकालिए IL, इतना सारा वैल्यू आप लोग के पास में है। तो फटाफट कैलकुलेट करके हमको बताइए, जल्दी से बताइए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। निकालिए आप लोग, सब कुछ कैलकुलेटर लेके बैठे हैं तो सब बन जाएगा तुरंत। सर ये कल, VTH हाँ, 5 - 5J। VTH 5 - J5 सही आया है, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं और है। सर ZTH 10 + 20J। ZTH कितना आ गया है, 10 + J20, ठीक है। तो ये तो हमें तो अभी पता है कि ZTH निकालने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये जो हम लोग सोर्स है ZTH के लिए, मैं भी देखो सिंपल से बता दूं, ZTH में कुछ है ही नहीं, सिंपल जो हम लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। ये आपका Z1 हो गया, ये आपका Z2 हो गया, ये आपका Z3 हो गया, ठीक है। इसके अक्रॉस ऐसे निकालते हैं ZTH। तो Z1 और Z2 सीरीज, Z1 और Z2 क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल में हो जाएगा। Z1 और Z2 पैरेलल में, देखिए ध्यान से, Z1 और Z2 पैरेलल में, देखिए मैं बता देता हूँ, ZTH में कुछ करना ही नहीं है। क्या है आपका, Z1 और Z2 आपका पैरेलल में है, पैरेलल में है। और ये Z3 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, प्लस Z3 सीरीज में हो जाएगा। तो सारा वैल्यू आप लोग को पता ही है। Z1 का वैल्यू तो मैंने बता दिया ना, Z1 का वैल्यू क्या था, 8 + J8, यही ना है, 8 + J8 पैरेलल, 8 - J8, और प्लस में Z3, तो Z3 का वैल्यू क्या था, 2 + J20, 2 + J20। तो इसको तो आप लोग निकाल सकते हैं सिंपल वे में। इसको फाइंड आउट कीजिए पहले, ठीक है, इसको फाइंड आउट कीजिए। पैरेलल में क्या होता है, R1 R2,
8 प्लस J8 इंटू 8 माइनस J8 डिवाइड में टोटल 8 प्लस J8 प्लस 8 माइनस J8 और प्लस आपका सीरीज में जो यहाँ पर है क्या है ये 2 प्लस J20। तो सॉल्व कीजिए, इसको आराम से निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। देखिए आप लोग का ये जो वैल्यू आएगा 10 प्लस क्या था J10 प्लस कितना आया था J20 आया था ZTH और ZTH निकल जाएगा भी कहाँ गया ZTH निकल गया VTH निकल गया। तो IL तो जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था उससे ही बनाइए V/R। तो IL मेन बात है कि कैलकुलेटर सामने में रखे हैं तो ये सब क्वेश्चन बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत बन जाएगा। ZTH है ZTH और प्लस ZL, ठीक है। तो आपका जो VTH तो निकल गया था 5 माइनस J5 और ZTH आपका आ जाएगा 10 प्लस J20 और क्या था ZL का वैल्यू कितना था ZL का वैल्यू आपका दिया हुआ है 10 J। J10 नहीं माइनस दिया हुआ है सर, मैंने प्लस लिखाया था ना, ZL का वैल्यू माइनस में माइनस J10 है, ठीक है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए माइनस J10 अब इसको दिख रहा है तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके देखिए कि करंट का वैल्यू कितना आ रहा है। चलिए 2 मिनट समय दिए लेकिन बनाइए आप, बनाइए फटाफट। और ये कितना, ये करंट कैसे निकाले हैं, करंट को कौन निकाला है करंट अभी, आकाश? सर 10/16 था सर। Z1 प्लस Z2 8 प्लस 8 तो सीरीज में है ना, 8 प्लस 8 J10 और J8 कट गया 16 हो गया और वोल्टेज कितना है 10। तो I इजिकल टू सिंपल V/Z और वोल्टेज हम लोग का दिया हुआ कितना 10J0 तो 10J0 तो 10 प्लस J0 तो 10 ही हो गया 10 0। और Z का वैल्यू देखिए, जब हम लोग इस सोर्स को लेते हैं ये वाला सोर्स को इधर को बोले ना अभी कि कोई करंट नहीं फॉलो करेगा तो ये Z1 और Z2 में सेम करंट जाएगा, इसके कारण Z1 और Z2 सीरीज में हो जाता है। यहाँ पर Z1 प्लस Z2 कीजिए, Z1 प्लस Z2 मतलब 8 प्लस J8 प्लस 8 माइनस J8 तो ये तो कट गया तो 16 क्या हो गया ये 16। सो 10 आपका 0 और ये आपका 16 तो सिंपल है ये, ठीक है। तो आई जो है कि निकल जाएगा 10/16 मतलब कितना हो जाएगा 0.625 और एंगल तो 0 डिग्री ही है। ये आपका आई निकल गया, ये आपका क्या निकल गया आई निकल गया, सिंपल सा वे में आई। अब जब आई निकल जाएगा तो हम लोग को इसके अक्रॉस में निकालना है ना, Z2 के अक्रॉस में निकालना है वोल्टेज। तो VTH सिंपली क्या होगा VTH जो सिंपल होगा वो I इंटू Z2 होगा, और जो I करंट निकाले हैं और Z2 तो बस सिंपल 0.625 और इंटू Z2 का वैल्यू क्या था 8 माइनस J8 क्या है 8 माइनस J8। बस हमें बार बार फिर से कह रहा हूं कि कैलकुलेटर का बस आपको यूज करना है, ठीक है। पोलर रेक्टेंगुलर को समझना है, उसके बाद कुछ नहीं है ये सब जो बेसिक जानते हो, ओम्स लॉ से लेके KCL से लेके KVL से लेके जितना भी जानते हो बस वही सब का यूज करना है। 7.07 और एंगल जो आएगा वो माइनस आपका 45 डिग्री, ये आपका VTH फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ये VTH फाइंड आउट हो गया। तो बस यहीं पर हम लोग को सारा वैल्यू को नोट लिखना है। आप रेक्टेंगुलर में लिखिए, पोलर में लिखिए, जैसे भी लिखना है सॉल्व कीजिए। तो यदि इसका रेक्टेंगुलर में बात करेंगे तो इसका आंसर आएगा -J/2, ठीक है। तो देखिए इस सर्किट को समझने में के लिए कुछ नहीं, मैंने जो प्रोसेस बताया सेम टू सेम प्रोसेस कीजिए। पहले लोड को रिमूव कीजिए,
लोड को रिमूव करने के बाद आप लोग VTH निकालिए उसके अक्रॉस पे। VTH निकालने के लिए जो सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा प्रोसेस है, उसी को लगाना है, बस कंप्लीट हो जाएगा। और ZTH निकालने के लिए मैंने कहा कि जो आपका तो जो हम लोगों का VOC निकल गया, फिर ZTH निकल गया। ZTH के लिए सिंपल सा वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, और उसके अक्रॉस में जैसे हम लोग देख रहे हैं सर्किट को, सिंपल सा देख रहे हैं कि हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपके पास ZTH आ जाएगा, VTH आ जाएगा, तो करंट निकालने के लिए VTH पर ZTH प्लस आपका ZL। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सोर्स मतलब जो AC नेटवर्क का भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, थेवेनिन निकाल सकते हैं। तो आप लोग को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो डाउट नहीं है तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो है कि आप लोग को हम दे रहे हैं, थोड़ा सा बनाने का कोशिश कीजिए। तो ये आप लोग का हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन में आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको बनाइए। किसी को डाउट है क्या इसमें अभी तक? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। सारा स्टेप से क्लियर कर रहा हूँ। 3 स्टूडेंट एब्सेंट हो गया अभी, फिर कहाँ चल गया? अमन कुमार, कोई डाउट है इसमें? नो सर। मिलन सागर, कोई डाउट है? नो सर। यदि डाउट नहीं है तो फिर हमको भी कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हम तब अच्छा से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पूछना है यदि कहीं पर कुछ दिक्कत हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे स्टेप्स को क्लियर कर दूँ, इसीलिए मैं थोड़ा एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ कि तो उसके बाद जो है कि कुछ भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग फटाफट बना लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट, टाइम कम है, नेक्स्ट क्लास भी है 7th सेमेस्टर का। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, यदि नहीं भी कंप्लीट होगा तो आप लोग का होमवर्क जैसा बनाना है बनाइएगा। तो नेटवर्क तो सबसे पहले जो मैं आप लोग को नेटवर्क जो है बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो नेटवर्क है, ये आपका सोर्स लगा हुआ है AC, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ये डायरेक्शन यही है, ठीक है। ये आपका हो गया, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर आपका इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका लोड है जिसमें कि आपका रेजिस्टेंस है, और फिर आपका एक कैपेसिटर है, फिर आपका एक कैपेसिटर है। तो इसका जो वैल्यू है वो -J10 है, 10 है, J10 है, ये आपका 10 हो गया, -J10 हो गया। ये आपका सर्किट है। तो हम लोग को फाइंड आउट जो करना है, सिंपल थेवेनिन जो है निकाल के, इसमें भी वही करना है, करंट थ्रू द दिस वन, मतलब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करंट फॉलोइंग थ्रू, पता ही आप लोग बनाते जाइए, थ्रू द लोड, ये वाला A एंड B, लोड कनेक्टेड A एंड B, अल्सो कैलकुलेट, और एक चीज फाइंड आउट करना है, द पावर डिलीवर्ड टू द लोड। तो पावर डिलीवर्ड तो कुछ नहीं, करंट निकल गया, तो पावर तो आपको पता ही है कि I² R कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इसको भी चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाइए, विद इन आपका 2-3-4 मिनट है, तो मैं इसको बताता हूँ, आप लोग समझते जाइए, कुछ है नहीं। ऐसे जो बना रहे हैं तो अच्छी बात है, बनाते रहिए, है कुछ भी नहीं इसमें। आप लोग को पता ही कि करना क्या है, लोड को रिमूव कर देंगे, सिंपल जैसा करते हैं, इस लोड को रिमूव कर देना है। जो हम लोग ये सिंपल देख रहे हैं, इस लोग पहला तो हम लोग वही करेंगे, रिमूव द लोड। हम लोग लोड को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो बस लोड को रिमूव कीजिए, सिंपल जैसा हम लोग लोड को रिमूव करते हैं शुरू से, वैसे आप लोग लोड को रिमूव करना है। फर्स्ट स्टेप तो वही करते हैं कि हम लोग लोड को जो है कि ये रिमूव कर दिए, ठीक है। तो बस इसके अक्रॉस हम लोग को निकालना है A एंड B, ये आपका VTH।
तो VTH निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, करंट फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। ये वाला करंट, इस बैटरी के कारण जो करंट आ रहा है, यही करंट तो सेम करंट यहाँ भी फॉलो करेगा ना, मान लेते हैं आई है, तो बस ये आई निकाल लेंगे, तो इसके अक्रॉस में हम लोग सिंपली IR कर देंगे, तो निकल जाएगा आपका VTH, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो करंट निकाल लेते हैं, करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए, करंट डिवीजन रूल लगाने की जरूरत नहीं, तो V/R हो जाएगा सिंपल। तो आपका जो सोर्स का जो है दिया हुआ 100, ये क्या है 100 आपका 0 डिग्री, 100 आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो 100 हो गया, तो सिंपल देख सकते हैं 100 0 V/R, R कितना है देखिए, तो टोटल ये वाला सीरीज में हो जाएगा सारा चीज, है ना। तो -J10 है और +10 है और क्या है +J10 है, तो I निकल गया, I निकल जाएगा आपका, ये कट जाएगा 10 10 10, बहुत ही सिंपल है 10 0, ठीक है। जब I निकल जाएगा तो VTH नहीं निकाल सकते हैं, VTH क्या था, V/IR, मतलब इसके अक्रॉस में जो करंट आ रहा है, इसके अक्रॉस में जो करंट आ रहा है, तो मतलब I हो गया, और इसके अक्रॉस में कितना है देखिए 10 + J10, 10 है और +J10 है, तो 10 और प्लस आपका J10, इसको सॉल्व कीजिए सिंपल। इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो 141.4 और आपका ये 45 डिग्री आएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा फिर से और एक बार, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। और ZTH फाइंड आउट करना, तो ZTH के लिए तो मैंने बताया ये प्रोसेस, सिंपल वोल्टेज सोर्स को हटा दीजिए, ठीक है, तो दिख रहा है कि पैरेलल में हो जाएगा। जब आप सोर्स को हटा दीजिएगा तो आपका जो सर्किट है ये सिंपल आपका देख सकते हैं, ये इस वे में बन जाएगा। तो ये आप यहाँ से RTH को फाइंड आउट कर सकते हैं, RTH मतलब ZTH को, तो पैरेलल में हो जाएगा J10, और आपका जो है कि पैरेलल में 10 + J10। फिर इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, देखिएगा 10 माइनस, टाइम कम है इसीलिए जो है कि मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिए, ZTH निकल जाएगा। तो फिर लोड निकालने के लिए तो कोई झंझट ही नहीं बचा, सब कुछ निकल चुका है मेरे पास, VTH भी है 141.4 और 45 डिग्री, और ZTH भी मेरे पास निकल गया है। ZTH मतलब IL में लोड को लगा देंगे आप, ठीक है, ZTH प्लस आप लोग का जो लोड है, तो बस सबको ऐड कर दीजिए, 10 - J10 + 10 - J10, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करके तो आप लोग का देखिएगा आ जाएगा ये 590 डिग्री, ठीक है। और जब पावर निकालना रहेगा तो I² RL, तो देखिएगा पावर 250 वाट आएगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको बना लीजिए फिर से, जो ज्वाइन करने का नहीं है क्योंकि नेक्स्ट क्लास मेरा है, तो आप लोग जो है देखिए इसको एक बार फिर से आप लोग अपने से बना लीजिए। मैंने सारा जो है कि आप लोग को जो बता दिया हूँ कि कैसे कैसे स्टेप्स है, ZTH VTH RTH जो भी है, ठीक है। तो ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा तो हम लोग का कल फिर मॉर्निंग में क्लास है, तो कल फिर आप लोग जो है कि इसको पूछ सकते हैं फिर से दोबारा, तो ठीक है। आप लोग जो है कि इसको बना लीजिए ठीक से, या थेवेनिन थ्योरम को, ठीक है, ओके।